नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं चकरपुर मंडी कानपुर में और हमारी मौजूदगी इस समय राकेश आलू कंपनी पर है। और हमारे साथ में किसान भाइयों आज मंडी के अध्यक्ष जी मौजूद हैं, पंकज कुशवाहा जी, और इनके ऑफिस में हम आ चुके हैं किसान भाइयों। और आज बातचीत करेंगे हम अध्यक्ष जी से कि मंडी की पोजिशन क्या रही है, हलचल कैसी है। और इस समय की बात करें तो देखिए किसान भाइयों, मंडी में व्यवस्था तो लगातार जो है पल्लेदार से लेकर के और जितना भी मंडी से जुड़ा हुआ वर्ग का लोग है सभी के लिए जो है अध्यक्ष साहब उनको निगरानी में रखते हैं, उनकी सुविधाओं के बारे में परमानेंट सोचते हैं। इस समय सर्दी का काफ़ी ज़्यादा माहौल है, तो अध्यक्ष साहब ने जो है मंडी में किसान भाइयों आज जगह जगह जो है अलाव का व्यवस्था करवाया हुआ है। और फिलहाल में जो है किसान भाइयों आज सबसे पहले हम मंडी की हलचल के बारे में बात करेंगे, रेट कैसे क्या रहे हैं। तो अध्यक्ष साहब के हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल पर आपका। और आज सर 25 दिसंबर हो चुकी है, तो 25 दिसंबर के दिन अगर देखा जाए तो क्या सर आज आलू के भाव कैसे क्या रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान व्यापारी भाइयों को नमस्कार जी। देखिए, आज की तारीख में हमारे यहाँ मंडी में आलू की आमदनी लगभग जो है कानपुर चकरपुर मंडी में 25,000 पैकेट के लगभग नए आलू के अराइवल है जी। और रेट की अगर पोजीशन देखी जाए तो सफ़ेद आलू जो आ रहे हैं नए में 5 रुपये से लेके 7 रुपये तक की पोजीशन, 500 रुपये कुंटल से 700 रुपये कुंटल तक की पोजीशन में बिक्री हो रही है जी। एक आध दो लाटे बढ़िया जो आई वो 7.5 तक भी बिका है जी। और यही इसी क्रम में अगर लाल आलू को देखते हैं तो लाल आलू की पोजीशन आप ये मान लीजिए कि हल्के जो आलू आ रहे हैं वो 800-900 रुपये बिक रहे हैं जी। बढ़िया आलू जो पुखराज वगैरह वो 1100 रुपये कुंटल तक बिके हैं जी। अच्छा सर, जैसे कि हाँ सर्दी का ज़्यादा माहौल इस समय सर्दी एक अपने अलग ही रुख में जा रही है। हर रोज़ जो है मौसम खुल नहीं रहा है, कोहरे जो है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जो है दस्तक देता है मंडी में। तो इस समय मंडी में जैसे कई लोगों के माध्यम से पता भी चला है कि भाई आपने जो है इस समय आग जलाने का अलाव का जो है व्यवस्था करा के रखी है, तो वो जो है किस तरीके से प्रणाली का कार्य इस समय चल रहा है भैया बताएं। देखिए, ऐसा है कि पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है जी। और हमारी मंडी में जो रात में किसान लोग माल लेके आते हैं या गाड़ी वाले आते हैं तो उनकी सर्दी से बचाव के लिए उनका समस्याओं को देखते हुए मैं मंडी समिति के द्वारा मंडी सचिव से बातचीत करके जी पूरी मंडी में जो है अलाव जलाने की व्यवस्था की गई। मंडी के अलग अलग चौराहों पर लकड़ी गिरवाई गई है जिससे मंडी आने वाले किसानों को सर्दी से राहत मिल सके जी। बिल्कुल, ये एक अच्छी चीज़ें हैं। बाकी जो है आप तो इस तरीके से हर सुविधाओं के बारे में किसानों के बारे में लगातार तो सोचते ही सोचते हैं, लेकिन सर अपना जो है किसान जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा जो है भटकते रहते हैं इधर उधर। कई किसान होते हैं कि भाई आड़त को देखते हैं, जैसे कि एक किसान हमको भी मिले थे और वो किसान जो है पूछ रहे थे कि भैया हम जो है अपना हमारे यहाँ क्षेत्र के जो है अध्यक्ष साहब हैं उनकी दुकान पर जाना है, तो वो चीज़ें जो है कई किसान भटकता रहता है उधर उधर। तो अपना एक बार क्षेत्र भी बता दीजिएगा, दुकान भी बता दीजिएगा, और जो किसान जो है इधर उधर जैसे चले जाते हैं उनके लिए जो है कांटेक्ट नंबर भी एक बार बता दीजिएगा। देखिए, ऐसा है कि ज़्यादातर किसान या किसी भी क्षेत्र के किसान हो, ज़्यादातर लोगों के पास सोशल मीडिया के माध्यम से या डायरेक्ट मिलने के माध्यम से हमारे संपर्क सूत्र तो उपलब्ध रहते हैं। फिर भी जैसे मेरा पैतृक जिला पड़ता है कन्नौज, कन्नौज में तालग्राम मेरा जो जन्मभूमि है वो तालग्राम है जी जी जी। और कच्चे आलू का हो या स्टोर का हो या डंप का हो, मेन व्यवसाय हमारा भी यही आलू का है जी जी। और जो भी किसान भाई या व्यापारी हमसे जुड़ना चाहते हैं, माल लाना चाहते हैं, तो उन्हें अगर किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए आलू से संबंधित जी जी तो हमारी फर्म राकेश आलू कंपनी है। दुकान नंबर A35 है। मेरा मोबाइल नंबर है 9415 47 99 46 जी। और मेरे छोटे भाई प्रदीप कुशवाहा का मोबाइल नंबर है 9795 19 22 84। नहीं बिल्कुल, ये सर एक राइट बात है। देखिए अपना जो कन्नौज जिला ही पूरा जो है आलू का गढ़ है, ठीक है, और आलू का गढ़ है। और इस समय जैसे आप उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ से आलू एक डायमंड क्वालिटी का निकल के आता है, तो बहुत सारे किसान जो हैं इसी वजह से संपर्क में रहते हैं और सोचते रहते हैं कि भाई कई किसान, देखिए सर ऐसा है कि किसान क्या है कि भाई वो अपना कन्नौज बाजार ही जानता है कि अपना जो नियर बाई जो बाजार है बस वही जानता है। यहाँ मंडी में एक ही जैसी तो गलियाँ हैं, पहली बात तो सड़कें भी बराबर सेम है, तो यहाँ वो भटक जाता है, इधर उधर नहीं जा पाता है, इतना वो
अंदर से हिचकिचाहट रहती है कि पूछ भी नहीं सकता किसी से। तो अब जो है जो किसान वीडियो को देख रहे हैं, अगर अपने यहाँ आना चाहते हैं तो किसी से भी पूछ लें, गेट पर भी पूछ लें, वहां पर भी उनको जो है मिल जाएगा। बिल्कुल जानकारी मिल जाएगी। बाकी हमने आपके YouTube चैनल पे अपने मोबाइल नंबर डाल के रखे हैं, दे के रखे हैं, किसी तरह का कोई संकोच नहीं। आलू के विषय में या किसी भी किसान को किसी तरह की कोई समस्या कानपुर मंडी से है तो वो हमसे डायरेक्ट बात कर सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है। और हम लोग तो मान लीजिए जिस दायित्व में है तो किसानों की, व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए, बिल्कुल किसानों को उनकी जो उपज है उसका अच्छे से अच्छा मूल्य मिल सके, बढ़िया भाव मिल सके, इस चीज के हमेशा चिंतन में रहते हैं जी। और किसी भी तरह की समस्या होती है तो हम हमेशा उसके लिए तत्पर रहते हैं। बिल्कुल, ये देखिए ये एक सत्य बात तो यही है। और हमेशा जो है किसान भाइयों ऐसा नहीं है, हमारा तो इनसे काफ़ी ज़्यादा संबंध रहता है आने आने का। मंडी में भी मतलब किसान हो या पल्लेदार हो या फिर हम जैसे पत्रकार हैं, सभी लोगों का ध्यान हमेशा रखते हैं और परमानेंट जो है किसानों के हित की बात जो है हमेशा करते हैं। तो सर अगर देखा जाए इस समय जैसे कच्ची सीजन लगातार जारी है और आलू मंडी में आ भी रहा है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक आमदनी बढ़िया आ रही है। पुराने की सर जैसे जब हम बात करते हैं तो पुराने में मिट्टी पलीत जो है कहीं ना कहीं देखने को मिली है। आलू तो बिल्कुल अब मंडी में देखा जाता है बहुत ज़्यादा डंप था और ख़राब जो डैमेज आलू हो गए हैं उनको जो है लगातार जो है फेंकने का काम किया जा रहा है फिलहाल में। तो इस तरीके से सर हमारे किसान भाइयों को आगे चल कर के 2026 में ये सारी चीज़ें ना देखने को मिलें। ऐसे में जो किसान भाई जिसे 20 बीघा किसी किसान के पास आलू ज़मीन है तो पूरा जो है सर वो 20 बीघा में आलू ही कर रहा है, तो उनको जो है थोड़ा बहुत सर गेहूं की तरफ और राई हो गई है, सरसों हो गई, इन पे भी थोड़ा सर रुख करना चाहिए। आपका क्या इस पे विचार है? देखिए ऐसा है कि किसान अपनी स्वेच्छा से इस चीज़ के लिए बिल्कुल कुछ भी कर सकता। फसल क्या करनी है वो उसको अपने विचार से करना जी जी जी। और सभी चीजों का जो रेशियो है वो बना रहे। ऐसा ना हो कि गेहूं ज्यादा हो जाए आलू कम हो जाए, या सरसों ज्यादा हो जाए आलू कम हो जाए, या आलू ज्यादा हो जाए तो सरसों कम हो जाए जी। सभी चीजों का रेशियो लेके चलना चाहिए। और जो अपनी उपज है उसको समय समय पर अगर बाजार भाव ठीक आते हैं तो उसको धीरे धीरे करके एक साथ अगर नहीं बेचना चाहते तो एक दो पार्ट में बेचिए जिससे आपको सभी बाजारों के भाव मिल जाए जी। लेकिन ये इस साल जो कुछ किसान भाइयों ने या व्यापारियों ने एक थोड़ी सी बड़ी चूक हो गई जी जी। पुराने आलू में देखा जाए कि हम जो शुरुआत में भाव मिले उसको बीच में इंतजार करते, जब बीच में भाव अच्छा मिला तो उसको और आगे देखते लास्ट में धकेल दिया। और लास्ट में जाते जाते वो पोजीशन हो गई कि आज हमारे यहाँ 50 रुपए पैकेट का, 100 रुपए पैकेट का आलू का, पुराने आलू का ग्राहक नहीं है जी जी जी। और हमारे यहाँ का पूरे देश में जी बिल्कुल हर जगह पुराने आलू का मतलब कि उसकी डिमांड और मतलब कुछ है ही नहीं, पुराना बिल्कुल नहीं। और पुराना आलू ज्यादा मद्दा होने की वजह से उसका दुष्प्रभाव ये नए आलू पे पड़ा। जो 6 रुपए किलो 7 रुपए किलो आलू बिक रहा है, इसमें अगर देखा जाए तो किसान को कुछ नहीं मिल रहा, उसकी जेब से उसकी पूंजी टूट रही है, किसान का बड़ा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। तो इस तरीके की समस्याएं आगे ना उत्पन्न हो तो उसको लेके किसान को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा जी। हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से खबर लेना, मैं फिर ये कहूँगा देखना चैनल बहुत अच्छी बात है जी जी। लेकिन किसी न किसी बढ़िया व्यापारी या किसी न अच्छे आड़ती के संपर्क में रहे, निरंतर बातचीत करते रहे, 2-4 लोगों से सलाह लेते रहे और समय आने पर अपने जो उपज है आपकी, जो आलू की फसल होती है उसको धीरे धीरे करके बिक्री अवश्य करते रहे, 1, 2, 3 हिस्से में जिस तरह से करना हो। बिल्कुल बिल्कुल अंतिम क्षण के लिए नहीं बैठना चाहिए कि अंतिम में बहुत ऊंचा भाव हो जाएगा तब हम बेचेंगे। तो अब ये बाजार है आलू की, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, एक अनुमान लगाया जाता है जी जी जी। और अपने अपने आंकड़े सर सभी बताते हैं। हालांकि इस वर्ष जैसे 2025 का एकदम ब्लैक वर्ष रहा है आलू किसानों के लिए। और जो रेट सर आलू के खेतों में किसानों को मिले थे स्टार्टिंग में खुदाई में, वो पूरे सीजन भर एक सिर्फ मौका आया जब बीजा का टाइम था, लेकिन उस टाइम पे जब 1700-1800 रुपए तक 1700 रुपए तक चिपसोना बिक गया, हाईलैंड बिक गया 1900 रुपए तक। लेकिन किसानों के मन में उस टाइम पे 1-2 रुपए बढ़कर मन में आया, ज्यादा फायदा तो उठा ही नहीं पाया किसान भाइयों ने। बिल्कुल सही बात है। वो चीजें अगर उस टाइम पे अगर सर हमें लगता है कि उस टाइम की हम मंडी में रेगुलर अपडेट दे रहे थे, 100 गाड़ी 150 गाड़ी आ रहा था, हवा की तरह निपट रहा था आलू भाई, बिक्री अच्छी थी, डिमांड थी आलू। हम लोग भी निरंतर जो किसान व्यापारी संपर्क में थे उनसे यही कह रहे थे कि भाव ठीक है, अपना आलू बेचिए जी जी। लेकिन लोगों ने किसी भ्रम में या किसी कारण से आलू नहीं बेच पाया जिससे उनका
बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही भारी मात्रा में लोगों को रकमें टूटी हैं, आलू नहीं बिक पाया जी। तो इस चीज को आगे दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, तो इसलिए जो है आलू को 2-3 भागों में बेचते रहें। और सर हमें लगता है कि इस वर्ष भी पैदावार लेकर के देखते हैं, कई किसानों से हम बातचीत कर रहे हैं, पैदावार अच्छी खासी आ रही है, ठीक ठाक पैदावार आ रही है, 35+ अब बारिश के बाद वाले 35+ एवरेज निकल रहा है बिना किसी रोक धोक के। आज हमारे यहाँ ही जो फरुखाबाद क्षेत्र के जो आलू आए हैं, उन किसानों से बाहर सब बैठे हैं, बिक्री हो गई माल की। जी। तो वो भी यही बता रहे हैं कि पैदावार बहुत अच्छी निकल रही है, लेकिन पैदावार अच्छी निकलने के साथ साथ हमें रेट भी तो मिलना चाहिए। हाँ, रेट नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए हम ये कहें, जैसे अभी कच्चे में बेच रहे हैं, आगे चल के डंप का फसल आएगा तो कुछ डंप में भी बेचना चाहिए, कुछ कोल्ड में भी डालना चाहिए। जी। तो सभी मतलब जो आलू के जो सीजन चलते हैं, हर एक भाव को धीरे धीरे किसानों को लेते रहना चाहिए, जिससे भारी मात्रा में नुकसान नहीं हो। बिल्कुल राइट बात है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी किसान भाइयों, हम लोगों के सिर्फ आंकड़े हैं, आप लोगों को बताने का एक प्रक्रिया रखती है। बाकी आपका अपना मन विवेक खुद ही, आपको थोड़ा बहुत जागरूक होना है किसान भाइयों, आपको सही डिसीजन लेना है। हम लोग बताते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ हमारी लोगों की बातें थोड़ी सही हैं तो उस पर थोड़ा बहुत अमल कर सकते हैं। हम नहीं कहते कि बिल्कुल जो है पूरा आप किसी यूट्यूबर की बात मान लें, आपने उसने बोल दिया ये करो वो करो, कुछ नहीं, आप अपने विवेक से चलिए। बस हम लोग सर आंकड़े बता सकते हैं और आगे चल के आप तक बात पहुंचा सकते हैं। किसानों को सही सलाह देने का हमेशा प्रयास रहता है बस कि हमारे जब किसान समृद्ध होगा तो हमारा देश समृद्ध होगा। बिल्कुल राइट बात। किसान ही हमारे देश की जड़ है जी। और किसान जब खुशहाल नहीं रहेगा, किसान जब टूटेगा तो कहीं ना कहीं देश की भी समृद्धि पर फर्क पड़ेगा, इस चीज में कोई दो राह नहीं है। बिल्कुल। तो इसीलिए बस यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग किसान अपनी बढ़िया से फसल करें और फसल को 2-3 हिस्सों में ही बेचते रहें। कभी स्टोर में ये डाल के ना करें कि हम लास्ट में बेचेंगे या शुरू में पूरा बेचेंगे, या डंप में भी, जैसा भी करना है उसको 2-3 भागों में हमेशा करना चाहिए। बिल्कुल सर, एक मेरा लास्ट सवाल और है कि अभी तक सर क्या था कि बहुत सारे किसान भाइयों को अभी लेटेस्ट अपडेट, हालांकि 2-3 सालें हो चुकी हैं फिलहाल में, जो अपने यहाँ जो कटौती होती थी उसको भी समाप्त कर दिया गया है। हर मंडियों की तरह इस मंडी में बिल्कुल नहीं है, बारदाने तक का वजन का उसका भी रेट मिल रहा है। तो वो पूरी बिक्री सर किस तरीके से, और पेमेंट पे सबसे बड़ी बात आती है कि अगली फसल बुआई करने के लिए किसानों को अगर 8 दिन का इंतजार करना पड़ जाए तो हमें लगता है 8 दिन बाद तो गेहूं की फसल लेट हो जाएगी, होने मतलब ही नहीं कुछ। तो यहाँ पर सर बिक्री से लेकर के, वजन से लेकर के पेमेंट तक का जो है, सेम डेज का पेमेंट भी है, वो सारी चीजें किसान को और बता दीजिए। किसान भाइयों को सभी ज्यादातर लोग जानकारी ही कि उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारतवर्ष में कानपुर मंडी एक ऐसी मंडी है जो ज्यादातर किसानों के हित में काम करने का प्रयास करती, किसानों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे सकें, उनके उपज का, उनकी फसल का उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेट दिलवाने का प्रयास करते हैं। और भुगतान की अगर बात कही जाए तो कानपुर मंडी का एक ये मतलब आप समझ लीजिए कि पूरे देश में एक ऐसी सिंगल मंडी है जहां पर सबसे सुपर फास्ट भुगतान है और ज़्यादातर पेमेंट जो है किसानों के सेम डे ही किए जाते हैं। और किसानों के लिए ये बहुत ही अच्छी मंडी, ज़्यादातर किसानों को कानपुर मंडी आकर अपना माल बेचना चाहिए और किसानों की जो भी सुविधाएं आगे भी बढ़ाई जा सकती है उसमें हम सभी लोग प्रयासरत हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों, फिलहाल में सर का जो नंबर है वो हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, एलिमेंट के माध्यम से किसान भाइयों आपको डिस्प्ले में भी नंबर मिल जाएगा, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ये है मंडी के अध्यक्ष जी, जो कि पंकज कुशवाहा जी हमारे साथ में आज मौजूद थे। जितनी जानकारी किसान भाइयों मिली बिल्कुल सही और सटीक मिली। आप लोग ऐसे लोगों से डायरेक्ट कॉल करके जो है किसान भाइयों संपर्क में आ सकते हैं। आलू लेके आएंगे तो सेम डेज पेमेंट का यहाँ पर कोई सर इशू नहीं है, और आप आएंगे तो पेमेंट आप लेकर के घर जा सकते हैं। आप सुबह के टाइम पे जो है अपना गेहूं बुवाएं, कुछ भी करें, नेक्स्ट आपको फसल करने के लिए बिल्कुल भी कोई फाइनेंस, किसी भी तरीके की कोई ज़रूरत नहीं है, पेमेंट लेने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सारी चीज़ें, हर चीज़ जो है किसान भाइयों, आपको यहाँ आलू लाएंगे तो किसान भाइयों आपका जो पैकेट का जो बारदाना लगा होता है, कहीं कहीं किसान भाइयों हम गेहूँ लेकर के भी जाते हैं तो 500 ग्राम जो है आधा किलो के आसपास काट लिया जाता है। लेकिन किसान भाइयों छतरपुर मंडी एक ऐसी मंडी है जो आपको बारदाने तक का जो है किसान भाइयों वजन करके पूरा जो है रेट मिलने का कार्य करती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।